गेस वो रुखसार की बातें करें, छोड़ो कारोबार की बातें करें। लड़की वालों ने किया जो बरमला, आओ उस इनकार की बातें करें। ये बताना है बहुत जरूरी। क्या रहे हैं वासी चौधरी? देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह आप भी बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आज रुखमा बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, प्यारी तो लग ही रही है, पढ़ी लिखी बहुत है माशाल्लाह। नहीं, शुरू से इंग्लिश दा पेपर पंजाबी च लिखा ही ते कोई शर्मिंदा नहीं हो रही, कहंदी मैनू अपने पंजाब नाल प्यार है। इन्नी पढ़ी लिखी है, टीचर ने इन्हें क्या कि ABC सुना, कहंदी छोटी के वड्डी। जल्दी से मेहमानों को बुला लें, इससे पहले और झुकते वो मानो। कह रही है कि प्लीज मेहमानों को बुला लें। बुलाते हैं अपने आज के पहली मेहमान को, एक जबरदस्त अदाकारा जो टेलीविजन, थिएटर और फिल्म हर जगह पे कमाल अदाकारी करती हैं, मोहतरमा नादिया अफगन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP पंजाब असेंबली के अंदर चौधरी शहबाज अहमद। वेलकम टू द शो जी। शुक्र है आज शहबाज भाई भी आए हैं, बड़ा इंतजार कराया सर आपने। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी नादिया जी के लिए। मैं फैन हूँ सर उनका। इरशाद। बड़े अरसे के बाद आखिर हमारे पास आई हैं, वही पहली सी हंसती मुस्कुराती नादिया अफगन। जमाने बाद भी पहले जमाने की तरह चंचल, हमारी खिलखिलाती दंदनाती नादिया। मेरा शेर चोरी साहब ली अरे जी बिस्मिल्लाह। कि नेड़े दी छड़ दूर विखा दे, नेड़े दी छड़ दूर विखा दे, आस दे बूटे ते बूर विखा दे, ते जिस दे चेहरे ते रौनक होवे एक भी ओ मजदूर विखा दे। क्या बात तेरे हुस्न का जाम मैंने अपनी आंखों से पिया है, पिया है। मेरे दिल में जो जख्म है वो उस बेवफा ने दिया है। परिजात में इतना अच्छा रोल करके नादिया जी आपने बदर मुनीर के नाम को फिर जिंदा किया है। क्या बात। जी नादिया जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक वासे। बड़ा आपका फिर से एक ड्रामा जो है, अब तो आपको आदत से हो चुकी हुई है माशाल्लाह। इस साल भी एक ड्रामा परिजात आपने किया। वासे वही ना, कम करें लेकिन अच्छा कर लें। नहीं, लेकिन ये वाला तो बड़ा जबरदस्त आप कर रही सर हैं। इतना अच्छा किया कि DSP का रोल किया ते रिश्तेदार आके कह रहे होंगे लड़ाई कितनी हो जाती, इन्होंने कह रहे होंगे उन्होंने पर्चा कटो। नहीं, मगर रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा है बहुत आपके सीरियस जो आपने अपना एंगल है वो निकालना शुरू किया है। चाहे वो परिजात में हो गया, चाहे वो चुड़ैल्स के अंदर हो गया, या फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं उसके अंदर भी था। वैसे एक मिनट रुकिएगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं से याद आया, सर नून लीग वालों का क्या हाल है? शहबाज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का सर बड़ा करम है, आपकी दुआ चाहिए सर आप इतने अरसे बाद आए हैं, क्यों सर? सर बस जब बुलाया आपने मैं आ गया हूँ। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, आप लोग आते ही नहीं है, आप खास तौर पे नहीं आते, मैंने हिसाब लगाया। क्यों? नहीं सर, मुझे बुलाया मैं आ गया हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आप हमारी सर तरफ बड़ी आते गल है, नहीं? पाकिस्तान च होके नहीं आ रहे तुसी, चलो लंदन ते चलो क्या? गल ठीक है। हाँ, वही ना। ऐसा क्या है कि आप लोग कैमरे के सामने बैठ के मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? हम तो डेली पब्लिक में होते हैं। लाहौर में मेरा हल्का है, साथ ही बिल्कुल, वही तो मुझे हैरानी है कि लाहौर के अंदर हल्का होते हुए भी आप हल्का हल्का इस तरफ भी आए हैं, आप तो आ ही नहीं रहे थे। मगर वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है नादिया अफगन जी से? अभी हुई है, इससे पहले कभी नहीं? कभी ड्रामे वगैरह आपने इनके देखे हैं? वो कम ही देखते, बहुत कम ही देखते हैं। क्या टाइम नहीं मिलता? तो टाइम होता ही कोई नहीं। चॉइस, मगर ऑपोजिशन के अंदर भी टाइम नहीं मिलता। सर देखिए, जिसने तो पब्लिक में रहना है उसके पास तो टाइम नहीं होता। अच्छा। जिसने पब्लिक में नहीं रहना उसके पास टाइम ही टाइम है। ओए होए, तो लेकिन जब हम लोगों के दरमियान बैठेंगे, मिलेंगे,
तो उन्हीं के पास सर ज्यादा टाइम ओपोजिशन च रह के हर वक्त तैयार रहंदे 24 घंटे के पता नहीं कदों पीडीएम दा जलसा आ जाए यार ऐसी निकलना बात चाहिए फौरन है, बड़ा मसला होता है। नहीं, मगर एक चीज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कलर कोऑर्डिनेशन आप दोनों की बड़ी जबरदस्त हुई हुई है। ब्लैक ये मैं तो इसलिए कि वहां से पतली लगूं। अच्छा सीधी सी बात है, काले कपड़े पहन ले, ऊपर कोई भी शॉल ले लें, वो तो एक अच्छा। और चोई साहब आप क्या इसलिए पहन कर आए हैं कि हालात पतले लगे? नहीं सर रूटीन में ये होता है, जो कपड़े पहने अभी यहीं से किसी जगह पे शादी भी पहुंच जाना है, किसी जगह पे हमें फौतगी पे जाना होता है। लेकिन एक मगर जगह वैसे पे- शादी वाले ने फौतगी वाले आपका चोई साहब ने शो तो देखा हुआ है ना? देखा एक दो दफा देखा, एक दो दफा देखा है। कोई अंदाजा है आपको शो के बारे में? दो दिन दोस्तों ने बताया। वो दोस्तों ने बताया हुआ है ना आपके तो। फिर वो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ नहीं अरे उन्होंने सही नहीं दसिया सर। नहीं, नहीं। उनको पता भी था और उन्होंने फिर भी भेज दिया। पॉलिटिशियनों के लिए मैंने हिसाब लगाया, हमारा शो जो है वो बिल्कुल शादी की तरह हो चुका हुआ है कि वो जिस तरह होता है ना जब शादी होने लगती है किसी दोस्त की और जो बाकी शादीशुदा दोस्त लोग कहते हैं हाँ हाँ जरूर करना, तो मुज़ाकरात के लिए वो कहते हैं हाँ जरूर जाना, बताते नहीं है कि अंदर क्या है। मगर नहीं चले, आपको आइडिया था और आपको दोस्तों ने बताया भी हुआ है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो आप सुनो चंदा 2, सुनो चंदा 1 और उसके दरमियान में ये एक हैबतनाक रोल्स पे आप उतर आती हैं, चुड़ैल्स और इस तरह के, ये क्या आप डिलिबरेटली करती हैं या? वैसे वही मेरा हमेशा का मसला है कि मैं बहुत अरसे से वही शुरू किया अच्छे रोल्स करना, तो स्क्रिप्ट्स पढ़ती ही जाती हूँ, जो अच्छा लगता है फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये कर लेती हूँ। लेकिन ये थोड़े से मुनफरिद थे, थोड़े से डिफरेंट थे। वाकई हम कहते रहते हैं डिफरेंट होता नहीं है, लेकिन ये थे। एंड मैंने बोला भी है अब सबको कि जो भी मुख्तलिफ होगा, जो रन ऑफ द मिल से हट कर होगा, मैं वो काम करूंगी। डर भी लगता है, बिल भी देने होते हैं, खर्चे भी करने होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह राज़िक है, हो जाएगा। जब मुझे ये आई ना कॉल इसकी कि बहुत अच्छा है, सबके 6 एपिसोड्स के रोल्स थे, तो आई सेड आई मीन ये तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं कोई फौजी या कोई पुलिस वाला या कोई आर्मी वाला प्ले करूं। हाँ वैसे मैं देखती थी लड़कियां कर रही थी तो मैं सोचती थी हाय हमारे वक्तों में ये नहीं होता था, अब जैसे सिंध पे हाथ चल रहा है। सो आई एम सो लाइक हैप्पी फॉर दोज गर्ल्स कि कुछ डिफरेंट उनको करने को मिल रहा है, वही एक चीज़ नहीं और कुछ मुख्तलिफ रोल्स था। सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੀਐਸਪी ਦਾ रोल ਕੀਤਾ हर नाके ते सलूट भाई देने होंगे भाई। बड़ी वैसे रिस्पेक्ट कोई ऐसा हुआ है आपके साथ कोई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो यूनिफॉर्म वहीं पे इजाजत नहीं है अब पुलिस वालों का पहन के, तो वो हम वहीं दे के जाया करते थे वापस। और हाँ ये है कि मैं कहीं जाती हूँ तो सब लोग मुझे डीएसपी कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं हूँ मैं डीएसपी। सम पीपल सीरियसली थिंक कि मैं शायद पुलिस में, आप तो इतने सालों बाद भी इतने रोलों में देख चुके हैं, आपको अभी भी उनको लगता है? अभी भी सवाल आता है और अभी भी एयरपोर्ट पे भी उस दिन मैं थी तो मुझे कह रही थी तो हमारी डीएसपी आ गई, सारे लोग इधर देखते हैं, मैंने कहा जिनको नहीं पता वो समझेंगे कि मैं शायद ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। तो शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स का शौक बचपन से ही था आपको क्या? मैं सर कॉलेज लाइफ से, वही कॉलेज लाइफ के अंदर ही आपने शुरू किया और ऐसी मोहब्बत हुई कि फिर छूटी नहीं इससे? बस सर अल्लाह का करम है, मेरा छठा इलेक्शन था। एग्जैक्टली आपका छठा इलेक्शन है, तीसरी बार आप एमपीए बन चुके हुए हैं माशाल्लाह। तो इलेक्शन लड़ना तो आपके फिंगर टिप्स पे है इस वक्त। देखिए सर जब आप पब्लिक में होंगे, पब्लिक से आपका राब्ता होगा तो मेरा इलेक्शन आपके लिए आसान होगा। जब आप डेली लोगों को मिलेंगे, खुशी में जाएंगे, गमी में जब जाएंगे, तो जब आपका इलेक्शन आएगा उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों की मिलते करने की। तो मेरा ख्याल ऐसा कभी होता भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हर दफ़ा इस दफ़ा मेरा लड़का भी चेंज हो गया था तो अल्लाह का करम है कि 19,500 की लीड से काम नहीं करते होंगे ना आप अपने पब्लिक एरिया में। शुमाली लाहौर में वहाँ पे हमने कॉलेजेस बनाए हैं, सप्ताल स्कूल, पेप्टाक इंस्टीट्यूट, फिल्शन प्लांट, 2 अंडरपास, शादबाग वाला अंडरपास, करोल अंडरपास, क्रिकेट स्टेडियम करोल में हमने बेशुमार, हमने जो पिछले हमारा 10 साल दौर था बेशुमार काम किए। मैं भी कह रहे साडी गवर्नमेंट आ गई सी धुंध ते भी काबू पा लांगे। बेशक देखें जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मेरी जेब से पैसे नहीं लगते ना आपकी जेब, वो पब्लिक के पैसे होते हैं। बिल्कुल। अब जो प्रोजेक्ट हम मुकम्मल कर चले गए थे हम उन्हें सर ऑपरेशनल होना चाहिए। बेशक तख्तियां ये अपनी लगा लें, कोड अस्पताल है डायलिसिस सेंटर बन चुका है, 14 करोड़ के फंड से बना था सर, बंद पड़ा हुआ है। चाइना स्कीम में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 90% मुकम्मल हो चुका था, बंद पड़ा है। ये डबल 1 डबल 2 मुकम्मल हो चुकी है, बिल्डिंग उसकी गाड़ियां नहीं आज तक आ सकी। ये सर वो चीज़ें जो पब्लिक की चीज़ें हैं, मेरी कोई जाती नहीं है। बेशक तख्तियां अपनी लगा लें, प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, पब्लिक के लिए बेनिफिट दें ताकि पब्लिक के लिए बेनिफिट लें। वैसे मैडम आजकल हमारे पास आते हैं बहुत से फनकार दोस्त भी आते हैं और वो भी कुछ खुश होते हैं, उनमें से कुछ ना खुश होते हैं विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द वे थिंग्स आर गोइंग। आप कौन से वाले उसमें हैं? वैसे मैं पॉलिटिक्स में आई हैव लॉस्ट होप। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ नहीं भी हैं, पर चलता है और हो रहा है, कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं।
कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इतने अरसे अगर एक चीज बिगड़ी रही हो, और मैं अभी सिर्फ पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं करी या उससे पिछली की बात नहीं करी, लेकिन एक अरसा गुजर गया। आई थिंक हमारे पेरेंट्स की जो एक जनरेशन थी, जिसको हम कहते हैं जो हमारे बड़े हैं, मैं ये समझती हूँ कि बहुत कुछ बिगड़ा इन पिछले 20-30 सालों में। सो उसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा ना, जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि बस इस तरह घुमाई और बस हम तनकीद ही करते जाएं और हम कहते ही जाएंगे ये भी नहीं सही हो रहा और ये कहा था और ये क्यों नहीं हुआ। टाइम लगता है ना चीज़ों को ठीक करने में, स्पेशली जब वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हो, ज्यादा बिगड़ चुकी हूँ। या सो आई होप कि हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। और जहाँ हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं और जी गुर्बत हो गई है और ये हो गया और निकाले, तो वो तो पूरी दुनिया की वजह से है ना, हमारे पैसे की वैल्यू कम हुई है। बट दैट्स इन्फ्लेशन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया सफर कर। सिर्फ ये तो नहीं कि गवर्नमेंट आई है तो उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। कोशिश हो रहा है, बहुत सारी चीजें सही भी हो रही हैं। आई वुड एग्री विद दैट के कभी चाहे सब आप लोगों का दौर था या उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर था या उससे पहले कोई और दौर था, कभी हमें 100% भी, मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से 60-70% भी खुशी नहीं मिली। नॉस्टैल्जिया में जाके, जिसे कहते हैं कि आप पुराने वक्तों की यादों में जाके ऑफ कोर्स को याद करते हैं कि फलां के दौर में आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले बड़ी खुश थे हम। मगर अगर आप वैसे देखें तो हमें कोई आज तक भरपूर खुशी का वो दौर आया नहीं है। हर किसी के दौर में मसाइल रहे हैं, चाहे वो गुर्बत के थे, महंगाई के थे, वो रहे हैं। मगर वो ऑफ कोर्स एज ह्यूमंस हमारा ये एक रिएक्शन होता है कि जो प्रेजेंट टाइम होता है, हम अपने प्रेजेंट हालात पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 2013-14 के अंदर हम उस वक्त थे कि जी मियाँ साहब की गवर्नमेंट से नहीं कुछ हो पा रहा, ये महंगाई बड़ी है। चाहे उस वक्त उसके बाद डॉलर नीचे है, मगर उस वक्त के हिसाब से वो डॉलर में महंगा लगता था। एंड द सेम थिंग हैपेंड 2009 के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में कि जी बिल्कुल ही हम वो उस वक्त कहते थे कि जी वो मुशर्रफ साहब का दौर गुजर के गया तो उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी मुस्तकिल हमें एक तो उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और दूसरा हाँ उतनी खुशी नहीं मिली, सोच के ज्यादा मिल गया। 3 करोड़ का इनाम भी लगा है परसों। अरे यार बताने की जरूरत क्या थी? आप तो कहते हैं मैंने तो खुशी देने की कोशिश की है, मैं तो वैसे ही कहा मजाक उनको टैक्स पे आ जाना है। हाँ, नहीं मैं नहीं हूँ, वो 3 करोड़ वाला ये है। रस्ते निशानी बेयकीनी है, बिजली गैस पानी बेयकीनी के समझौता अगर मेरिट पे होगा तो होगी बेईमानी बेयकीनी। खुलेगी आंख जो गुर्बत कदों में तो बचपन नौजवानी बेयकीनी। हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शहबाज साहब ये बताएं, सियासत तो आपने कॉलेज लाइफ में शुरू कर दी थी, मगर उसके अलावा भी कोई शौक रहे जो आपने कॉलेज लाइफ में या कॉलेज लाइफ के बाद, जिसे कहते हैं हॉबीज या कोई पर्सनली अपने लिए कुछ? जब आप टोटली फील्ड में आ गए हैं तो मेरा टोटली आपके पास टाइम कम होता है। मगर शहबाज साहब कैसे हो सकता है? दिस गॉट टू बी समथिंग जो आप अपने लिए करते हो, चाहे किताब पढ़ना हो, कुछ हो। मैं कहता हूं देखिए सुबह में निकलते हैं डेली हल्के में, खुशी गमी हर चीज करनी होती है। ठीक है, तो अगर आपने ईमानदारी से काम करना तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। अगर मैंने जाने किसी के पास नहीं पब्लिकली जाना तो फिर टाइम नहीं होगा मेरे पास। इस तरह तो शहबाज साहब फिर फैमिली वाले बड़ा आपको हर वक्त कहते हैं डिस्टर्ब होती है। जब आप सियासतदान होते हैं तो आप फुल टाइम नहीं दे सकते फैमिली को। देखें ना, किसी आपके कोई मेन वर्कर है, किसी को खुशी आ गई या गमी आ गई तो आपको उसको जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तो छोड़ दें, मिस कर दें। कभी कोई शौक रहा, मौसीकी का शौक रहा सुनने? सर काले टाइम में क्रिकेट भी खेलते, सब कुछ करते रहे। क्रिकेट अच्छा चले कुछ तो यानी कि निकला ना, यानी कि क्रिकेट खेलते थे। 2 वारियां लेंदे सन। क्यों? बैठ के देना था हुंदा सी ना। यार तुम तो बिल्कुल ही ना अगले बेचारे का इमेज ही बिल्कुल चेंज कर देते हो। उनको क्रिकेट वगैरह का शौक था तो कॉलेज लाइफ में होता है हर किसी अच्छा को। तो क्या सर, क्या बस आपके करीबी था दयाल सिंह कॉलेज में, दयाल सिंह कॉलेज में करते थे। और सर फिर यहाँ तो वैसे उस जमाने में लोग फिल्में वगैरह ही बड़ा देखा करते थे, मुझे याद है स्टूडेंट्स सारे आपके सेल में। अब तो सारे बर्बाद हो गए, उसको तो बड़े आबाद थे सेल में। कोई उस जमाने का आपका कोई फेवरेट एक्टर वगैरह या कोई थे? सर बेशुमार एक्टर मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली साहब जबरदस्त, मोहम्मद अली साहब के। और मैडम आप तो पेंटिंग पढ़ती रही हैं अपने आखिरी फाइन आर्ट्स का, तो अभी भी आप करती हैं पेंट वगैरह या सब? हाँ, घर में कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं जरूर अपना टाइम जरूर रखती हूँ किताबें पढ़ने के लिए या अपना कोई भी अगर हम लोग सीरीज वगैरह देखते हैं, बट मैं अपना एक वक्त रखती हूँ घर में कि मेरे पास ये टाइम होना चाहिए। शूट भी मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। अगर 2 महीने शूट किए तो आई टेक 2 months ऑफ के अच्छा घर में आराम से सब। अच्छा, तो हाँ, पेंटिंग भी कर ली, वॉक करती हूँ, बहुत सारी चीजें करती हूँ। आप तो जिम विम भी बड़ा खतरनाक किस्म का करती हैं। वैसे पिछले दिनों में क्योंकि ये सीरियल हो रहा था, अभी एक और हो रहा है संगे माँ, तो वो उसमें मेरी शूट से इतनी ज्यादा मैं बिजी रही कि आई कुड नॉट। वो भी थोड़े बीमार थे तो मैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकी, तो भूल गई थी। मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की बात की थी। अब मैंने कीटो शुरू किया। एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू द जिम, आई स्टार्टेड कीटो।
सो होपफुली आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी मैं बहुत वापस पतली हो जाऊंगी। सर टीटो पार्टी क्या? पार्टी नहीं होती, डाइट होती है। अच्छा। कीटो देसी मक्खन घी खाते हैं, वो सब बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। वो जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि आप खाओ देसी खुराक खाते सही हो जाओगे। बेसिकली जो आपके गांव में हमेशा हो रहा होता है। नहीं, लेकिन ये वो तो टीटो करते हैं ना, अकरम भाई टिंडो करते हैं। नादिया मैम, आप डायरेक्शन भी करती हैं? किया था अभी सोप कुछ अरसा पहले, लेकिन फिर उसके बाद बहुत अरसे से ब्रेक आ गई है। देयर इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग टू डू, बट अभी थोड़ा टाइम है उसमें, अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल डायरेक्टर्स काफी कम हैं। नहीं, काफी ज्यादा हैं। क्या बात इस बात से है, ऐसा सवाल होगा कोहराम मच जाएगा। ये तो सवाल करने वाला है। नहीं, उसका सवाल है भाई, वो उनको नहीं जानती तो वो इसलिए वो पूछ रही है कि कितनी फीमेल डायरेक्टर्स हैं। हाँ, लेकिन है और कर भी रही हैं, और बहुत सारी अब आगे आ भी रही हैं। लॉट ऑफ बच्चास जो अब पढ़ रहे हैं, पहले तो इतना ट्रेंड नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था या MBA कर लेते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग फिल्म मेकिंग और मीडिया रिलेटेड कोर्सेज और पढ़ रहे हैं कॉलेजेस वगैरह में, और बाहर भी जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने 2-3 नई बच्चियां हैं, उनका मैंने काम किया है, वेब सीरीज बनाए हैं, उन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ के आई हैं बाहर से। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स एंड यंगर लॉट से बहुत सारे बच्चे काम करें, जो कि बहुत अच्छी। वैसे आप अक्सर पूछती रहती हैं एक्टिंग का इनको शौक है, तो ये कहती है कि मैं कैसे करूं, तो आप इनसे पूछें, आपको बेहतरीन जवाब यहाँ से मिलेगा। बेसिकली पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि मैंने लर्न करनी है, उसके बाद ही जाना है, तो वो मैं कैसे करूँ, कोई टिप्स? अच्छा, या तो तुम ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, बहुत सारे ऑनलाइन, और भी जो लोग सुनना चाहते हैं मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं ऑनलाइन कोर्सेज। फिर हमारे पास नापा है, हमारे पास यहाँ लाहौर में ओलोमो पोलो है। तो इस तरह की आप जगहें ढूंढें एंड लर्न टू एक्ट इफ़ यू कैन गेट अ चांस टू डू थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। मैं एक्टिंग करती थी टीवी पे जब शुरू की थी, तो इतना फिनेस नहीं था, काम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर मैंने थिएटर किया। वासे भी था हमारे सबसे पहले वाले थिएटर, शुरू वाला सारा काम इन्होंने मेरे साथ ही किया, जिसके बारे में इन्होंने कहा अच्छा नहीं था। नहीं, वासे वो उसके बाद का था। आपको बहुत कुछ सीखा, अगर तुम्हें चांस मिले कहीं पे थिएटर पढ़ने का, सीखने का, टू डू दैट एक्टिंग। अगर बाहर नहीं जा सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कम है, लेकिन कोशिश करो कि ऑनलाइन बहुत सारी टीचिंग क्लासेस होती हैं, लर्न दैट एंड इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट अपना तुम बना लो। अब तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं और इंस्टाग्रामर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने सारे अब टीवी पे, अब मैं देख रही थी आधे से ज्यादा ड्रामों में दे लुक फॉर पीपल जिनकी फॉलोइंग है, और जो टिकटॉकर्स हैं उनको कॉल करते हैं और उनको ड्रामे में वो एक्टिंग करा लेते हैं। अब कितने सारे हैं सारे बच्चे जो इंस्टा स्टार्स थे और वो अब एक्टिंग कर रहे हैं। तो अपना इंस्टाग्राम जी आप कुछ नादिया जी, कोई भी एज एन एक्टर 10, 12, 15 साल काम किया हो, उसके बाद डायरेक्शन कर लेनी चाहिए कि उसके लिए फिर आपको डायरेक्शन एक बार किसी को असिस्ट करना चाहिए? डायरेक्शन अगर शौक है और उस तरफ थोड़ा सा टैलेंट है डायरेक्शन का, नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ डायरेक्टर, लेकिन अगर आपको शौक है और आप करना चाहते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत समझ है उसकी, तो फिर करना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप हर एक्टर 15 साल के बाद सोचे कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। हालांकि आ जाता है, आपको स्किल है एक, लेकिन फिर भी शौक तो होना बहुत जरूरी ना। अच्छा डायरेक्टर तो वही होता है जिसको के पास स्किल भी हो और फिर उसको शौक भी हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲਾ ਲਓ। Jumbo, गुड हाउ you यू? know I am very disheartened today. बाय सो Somebody betrayed again. ओए होए कौन? ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ तुम्हारे पैसे डबल करके देता हूँ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਟੋਪੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੀ ਟੋਪੀ से अपने 2000 ले लो। ठीक है। ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ, अच्छा 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ 8000 ਹੈਗੇ ਸਨ। मैं कहा मेरे भी डबल काट दो। कहना रखो, मैंने ऐसे रखे उसमें, कहना जाओ उस टोपी से जाके निकाल लो। मैं गया तो टोपी खाली, ओके। मैं पीछे मुड़ के देखा तो ना जादूगर ते ना टोपी। 8000 मेरे लै गया। और मैं सवेरे लास्ट डेट है बिल ना जमा कराया, हाँ। मेरे मालिक मकान ने काट देना, हाय हाय। मेरा मीटर भी कोई ले जाएगा काट के। अच्छा। Could you please give me 8000? मैं तो 9000 वापस करांगा। I don't have any on me. ਇਹਨਾਂ ਕੋ 8000 ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मैं
फालसी चौधरी इज माय बेस्ट फ्रेंड वाह केड़ी बात है PMLN ओह आई लव PMLN मियां नवाज शरीफ साहब Yes. ਜਦੋਂ ਨੇ मियां नवाज शरीफ साहब गए ने मैं राज की रोटी खादी नहीं दिस इज गुड गाय बाजी पीटीआई दे नहीं, वो एक्टर हैं। ओ आई एम सॉरी अबाउट दैट मैं समझा ਆਪਾਂ फिरदौस आशिक जमान आए वहां से देखो, एक्टर हैं। और शी लुक्स लाइक एक्ट्रेस अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜੇ ਖੂਜੋ ਖਾਲੀ ਐਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ 8000 ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ उधर ਕੱਢ तो ਲਿਆ देखो हाँ, वो देखो, चलो। गाने से पहले ही। ओ वोट पाओ पैसे। ओ वोट पा के ते मेरे मम्मियां सामने बुलाओ मियां दिलारे दोबारा रंग से खिले ओ वोट पाओ वोट पाओ वोट पाओ थोड़े और पैसे पाओ आगे जाओ, देखो। सॉरी अबाउट दैट यू सी दैट ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਔਰ एहसास मैं बैग ही नहीं लाती इसलिए। ਬਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ वेलकम। ਐਂਡ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ अच्छा, ਯੈਸ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 5000 ਹੋਰ ਦਿਓ ਪਰਸੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ वैसे तुमने बाजी को कोई गाना नहीं सुनाया, उनको सुना दिया। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ अच्छा, ਯੈਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ हाँ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਵੇਖਣਾ ਵੰਜਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ 2 ਵਾਰ अच्छा। ਯੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਸਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਾਂ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नादिया जी, वैसे आप इतनी हंसमुख हैं और आप ऑल दो कैरेक्टर्स इतने सीरियस कर रही थी और शुरू में आपने बहुत सा ह्यूमर रिलेटेड काम किया, तो कभी मिस करती हैं? हाँ, वैसे मैं करती हूँ। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है और मुझे कॉमेडी करना भी ज़्यादा पसंद है। ये है कि अच्छी कॉमेडी इतनी कम लिखी जा रही है। वासी चौधरी एक राइटर थे हमारे, उन्होंने छोड़ दिया, तो कुछ लिखते नहीं, फिल्में लिखते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। गुड कॉमेडी बहुत कम, जैसे सुनो चिंदा लिखी गई, साइमा अकरम चौधरी ने बहुत अच्छा लिखा। तो जब मौका मिलता है मैं जरूर, आई लाइक डूइंग कॉमेडी, इट्स मच फन। मेहनत ज़्यादा है उसमें, सीरियस से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कॉमेडी करने में, टाइमिंग एंड एवरीथिंग। बट हाँ, मुझे बहुत बहुत मिस करती हूँ जब मैं नहीं मिस करती हैं लेकिन आपको? वासिफ भाई आपने फिल्मों में भी अच्छा लिखा है, काम भी अच्छा किया है, इत्थे की मौत पैंती तुम नहीं, इधर असल भी में- माशाल्लाह प्यारा कर रहे हैं। वो कंपनी की बात है। अब मैं क्या यहाँ पे खैर कहूँ तुम्हें। सर, वैसे आप भी बड़े मुझे हंसमुख से और बड़े एक लाइवली इंसान लगते हैं, तो है आप लोगों को इस तरह का शौक, कोई कभी ड्रामा देख लिया या कभी कोई किताब पढ़ ली या कुछ ऐसा दोस्तों के साथ बैठ के? सर अब तो कम ही है सर। अब तो आप मुझे पता है आवाम की खिदमत में हैं, मगर कहीं कोई ऐसा मौका हो जहाँ पे सर शादी ब्याह पे हो जाता है, जब जाते हैं शादियों पे, अच्छा, कि दोस्तों शादी की वगैरह या पे, किसी की। उस पे हो ਕੀ जाता है। ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ शादी ब्याह ते जांदा की एडवांस लेंदे, मेरे भरा दी शादी में अरे शादी ब्याह पे दोस्तों के साथ जब होता है इंसान, तब जरा कुछ हो जाता है, रौनक मेला लग जाता है। अच्छा, वैसे मैं तो पता नहीं। बिल्कुल टाइम नहीं है शहबाज भाई के पास। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬਿਲकुल ही इस्लामाबाद आ रहे हैं। अरे सर क्या बयान दिया इमरान खान साहब ने। अच्छा। एडी सर्दी दे विच क्या बयान दिता ने, कहंदे ने मैं हुकूमत से बाहर आ गया हाँ। तो और खतरनाक हो जाऊंगा। ओए होए। मैं सुने ते कढ़िया फिर मैं डाला। ठीक है। पहुंच गया बड़ी गल है। ठीक है। उलाला यार मोड़े ते धुंध बड़ी सी। ठीक है। उड़दा गया फिर मैं पहुंचे नाला बनी गाला दा मैं गेट खोलिया, बंदा ना बंदे दी जात हैं? धुंध ही धुंध। ओए होए होए। ऐं करके मैं लंघिया ते पीछे मन आवाज आ रही, कहां जा रहे हो निर्गोली। ओए होए। मैं पीछे मुड़ के बैठा थे इमरान खान साहब हाथ चूल्हा बाल के बैठे सन। अच्छा। देश की दे विच सिंगाड़े उबाल रहे सन।
मैं क्या सर सिंघाड़े क्यों उबाल रहे हो? कहते ने जब ये उबलते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं क्या सर एक ही बयान देता ने, भाई मैं हुकूमत से अगर निकलूंगा तो और खतरनाक हो जाऊंगा। मैं क्या तुसी वैसे ही बड़े खतरनाक आदमी हो। कहते ने कभी कभी निर्गोली जब मैं शीशा देखता हूँ ना, फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि अगर तुम सड़कों पे निकल आए तो क्या होगा। मैं क्या सर जी संगाड़े भी उबल रहे ने, नाल तुसी भी उबल रहे हो। मैं कहा सर तुसी हुकूमत से ज्यादा खतरनाक हो। कहते ने नहीं निर्गोली, जो मजा कंटेनर पे है स्टूडियो के अंदर कैमरों का नहीं है, खिताब का मजा कंटेनर पे है। जो मजा डी चौक पे है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। मैं कहा सर क्या बात है, इसका मतलब है कि अपोजिशन में आने दी तुसी तैयारी फड़ लईए। ते नाले मैं कहा सर तुसी ये भी कही जा रहे हो कि अगले 5 साल फिर पीटीआई के हैं। मैं क्या ये क्यों कहते हो? कहते ने तुम्हें पता है कि खान की 2 ही खूबियां हैं। वो क्या? एक ये कि कुव्वत इरादी का बड़ा मजबूत है खान। दूसरा ये कि किसी वक्त भी मैं यू टर्न ले लेता हूँ। कहने में पोजीशन को डरा के रखता हूँ। अच्छा। वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। और जो मैं करूंगा वो जमाना देखेगा। इंजीनियर करके ना मैं क्या सर बंदे कोई नहीं है कि मैं कर ली। अच्छा। सिंगाड़े करके कटे ने जाली दे उत्ते पाए ने पानी रोड़ के मैंने कहते ने छेल ते खा। मैं क्या सर तुसी नहीं खाने? कहते नहीं ये कोई इंसानों के खाने वाली थोड़ी है। मैं क्या एडी दूरों में आया ते तुसी मैंने सिंगाड़े खुआ रहे हो। ते क्यों क्या ने वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਚਾਹਣਗੇ? यार मैं तो तज्जिया नहीं दे सकता इस पे। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਓ ਨਾਦੀਆ ਜੀ। यस। ओ मेरे अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा यार ਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ईमान डीआईजी साहब ने बुलाया है, मैं एप्रिशिएट किया है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ डीआईजी साहब को मेरी सिफारिश करनी है। उन्होंने कहना कि अपनी जगह ते मैंने डीआईजी ला के ते आप किधर सिपाही लगना। बहुत अच्छे यार इतना सोहना रोल किया ने। भाई रोल अगे भी बड़े किए ने लेकिन कमाल कर दिता। अच्छा ने अल्लाह शबाज भाई। यस ये ते कंध टप गया उन्हें नाल ही ते हल्का। और ऐसे इंसान बड़े घट होंगे ने, बल्कि होंगे ही नहीं। अच्छा पता नहीं ये भी है ने कि नहीं। पहली बार जो नैब नाज़म बने ने मैं नाल था, इस बार नाज़म बने ने मैं नाल था। पहली बारी एमपीए मैं नाल, दूजी बारी एमपीए मैं नाल, तीजी बारी एमपीए मैं नाल, अगों फिर इलेक्शन आ रहे हैं मैं नाल होना ही नहीं। इस बारी सीएम बनना है। अच्छा सर भाईजान ने इस बारी सीएम बनना है और देख लेना सोचन लग पे ना देखो सीएम दे बारे। अरे वो तो उनके नाम की वजह से तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। जी सर नायब तो नैब तक सफर जड़ा कीता कैसा रहा था? सारे ठीक रहा जी। सर नैब वाले हाथ भी नहीं ला सकते। अच्छा 1 रुपए की करप्शन नहीं है। ओए होए होए कोई साबित कर ही नहीं सकता। मैडम कैन यू हैव वन सेल्फी प्लीज? जी जी बिल्कुल। माय प्लेयर देखो ना मैं तो पहले स्क्रीन ते वेंदा सा आज तुसी सामने ही आ गए हो। शबाज भाई अल्लाह दे हुक्म नाल इस बारी एमएनए वफाक सर वफाक जाना तुसी उथों नैब नेड़े ना। लेकिन सर तुम डराते रहते हो। नहीं नहीं मतलब जे बुला भी लैन नैब वाले नेड़े नहीं ए गए जाके करके वेख्या क्लियर ओके वापस। वेलकम बैक जी। रुकमा क्या खबर है जी? हमने मोहब्बत में दिल देते तो सुना होगा मगर कभी महबूबा की माँ को गुर्दा देते हुए नहीं देखा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ मेक्सिको में जहाँ पर एक आशिक ने अपनी महबूबा की माँ की जान बचाने के लिए उसे एक किडनी डोनेट कर दी। अच्छा। मगर 1 महीने बाद ही इनकी मोहब्बत नाकाम होगी और महबूबा ने किसी और से शादी कर दी। लिहाजा मोहब्बत में गुर्दा देने से बेहतर है कि मामला दिल तक ही रखा जाए। तो जड़ा आशिक से गुस्से जाके टेंड भी करा ली। सोचे गल लुकी रहेगी नहीं। नहीं मगर बड़ी आयरनी है वैसे ये एक अगर इस किस्म का धोखा इंसान के साथ हो जाए। इतना ओवर क्यों हो रहा था? उसे किसने कहा था कि इतना एफिशिएंट हो? मगर ये खैर होता है। हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, तो लेट्स सी कि आज क्या है सवाल।
जी अस्सलाम वालेकुम वासिफ सर, मेरा नाम है ताहा अली एंड मैं आपके स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड एक यंग फिल्म मेकर हूँ। मेरा सवाल मिस नादिया से, मैम जैसे कि यूर एन अमेजिंग एक्ट्रेस, छोटा मोटा डायरेक्शन भी फॉलोवर लड़की में आपने किया था, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके एक्सपीरियंस वर्सटिलिटी के मुताबिक आपको क्या लगता है कि 20 ईयर्स में इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है? जैसे कि वेब सीरीज़ वगैरह आ रही हैं, और जब एक रिसेंटली इशू हुआ था कि थिएटर्स वगैरह का जो इशू था कि फिल्म्स थिएटर से शिफ्ट हो रही हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, और हमारा जो इंडस्ट्री है ड्रामा इंडस्ट्री वो एक बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि 20 ईयर्स में किसी को अगर जाना हो या फिल्म मेकर्स का क्या फ्यूचर है सर? अच्छा एडी जल्दी सवाल तुसी कर रहे, ठंडे पानी 'ਚ बैठे जे जी बताइए। ताहा, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर। मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा काम होगा, अभी भी हो रहा है, होना शुरू हो गया है। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि बहुत सारे अपकमिंग जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे न्यू जनरेशन के नए बच्चे हैं, और इवेंचुअली तो सब कुछ डिजिटल हो ही जाएगा। इट विल ऑल बी वेब बेस्ड, बिकॉज मेरे ख्याल में टीवी की भी अब कोई इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं रह गई है, कुछ साल रह गए हैं जो ये चल जाएगा सब कुछ ड्रामा वगैरह, बट इवेंचुअली तो इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑन द नेट और सब वही देखा जाएगा। फिल्म्स मे बी, आई डोंट नो, आई कांट प्रिडिक्ट दैट, बट आई थिंक बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया, 2-3 वेब सीरीज़ में किया है, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। दे हैव न्यू आइडियाज़। जब भी न्यू ब्लड आता है हमेशा नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, और वो जो एक चीज़ें होती हैं ना जो चली जा रही होती हैं कई अरसे से, सो चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड आई थिंक कि बहुत अच्छा काम होगा। एंड आई थिंक और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बेधड़क होके आ जाएं इस फील्ड में। देयर इज़ गुड मनी हेयर, देयर इज सो मच टू डू, और बहुत सारे वेन्यूज अब खुल गए हैं। पहले तो ये होता था ना कि 4 चैनल्स होते थे, लेकिन अब बहुत सारे और लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं बाहर से who want to do this kind of work। और I guess जो हमारा एक पहले होता था कि जी हम certain channels पे censorship के problems होते थे, आप अपनी कुछ कहानियाँ नहीं सुना सकते थे। So with the web series जैसे अब चुड़ैल है या कातिल हसीना है या और भी बहुत सारी सीरीज 2-3 में मैंने काम किया है। You can tell your stories, I'm not saying कि आप completely vulgarity की तरफ चले जाओ या कुछ, but in a way nice, like कुछ बहुत ज़्यादा strict censors थे जिससे हम अपनी कहानी सही तौर पे सुना नहीं सकते थे। तो आई गेस कि हाँ, और बहुत अच्छा है फ्यूचर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हादी है और मेरा सवाल जो है वो चौधरी शहबाज साहब से है। आप माशाल्लाह एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन का काम काफ़ी हेक्टिक काम है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आउट ऑफ लॉ कोई ब्लंडर ऐसा हो जाए जो एट द मोमेंट आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन बाद में आपसे हो कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया? ये जो मुंडे दा बाद चो पता लगदा, घंटे के बाद जिन भी आ जांदा है। जो ऐसा कभी ऐसा लगा कि कोई चीज जो उस वक्त सही लग रही है और बाद में एहसास हुआ कि यार ये शायद थोड़ी गलत हो? जब सियासत में होते हैं काफी फैसले करते हैं, सारे फैसले आपके ठीक नहीं होते। 100% की चीज़ ठीक नहीं होती, आपको तो के खिलाफ भी चीजें आपकी आ जाती हैं। आप देखें बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आप काम करेंगे, काम करने के बाद कम ही कोई आपको बताते कि मेरा काम हो गया। अच्छा, अक्सरियत जो मैंने देखी है, लेकिन हमारा काम है कि हम कोशिश करें कि जिसका भी मेरे जाने से या मेरे फोन करने हैं किसी काम हो उसको मुझे करना चाहिए। मगर ये इंटरेस्टिंग है कि वो काम हो जाने के बाद फिर थैंक यू वाला फोन भी है कोई इस तरह नहीं। अच्छा, नहीं तो इट्स ओके ना, नेकी कर दरिया में डाल दें। नहीं दरिया में डाल दें, मगर एक कंफर्मेशन तो दे दें कि काम हो चुका है आपका। मतलब एक इंसान के जहन में क्वेश्चन मार्क ही लगा रहता है। जिसने काम किया था वो बताता फोन करके जी वो आपका जो आपने कहा था वो ये आई थिंक दैट इज रॉन्ग कि आप अगर किसी को कहे तो एक्नॉलेज तो कर देना कि भाई सर आपने काम हो चुका है मेरा। अगर ये ना समझे किसी वोटर ਨੂੰ खुश करने ਲਈ अपनी बिरयानी ਉਹਨੂੰ देती होवे ਤੁਸੀਂ कभी बिरयानी मसला ही तुम्हारा बिरयानी पे है। जी सवाल और किसी का? जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा है और मेरा क्वेश्चन मिस नादिया से है कि उनको एक्टिंग का शौक था, वो इंडस्ट्री में कैसे आई? आपको एक्टिंग का शौक था, आप इंडस्ट्री में कैसे आई? मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था एक्टिंग का। तो फिर आप इंडस्ट्री में कैसे आई? यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ पीटीवी का ड्रामा हैपनिंग और मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे शाहनवाज जैदी, वो उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो उनकी बेटी का कैरेक्टर था और उनको कोई मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि तुमने एक्टिंग करनी है? मैंने कहा कर लेती हूँ, पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा हाँ। मिले थे मुझे बहुत कम से, लेकिन मैंने कर ली। और फिर उसके बाद मुझे 2-3 जगह से इसी तरह ऑफर आ गई, मैंने कर ली। और फिर आई फाउंड आउट कि बहुत फन है और मुझे आती भी है और मैं कर भी लेती हूँ, सो कर ली, सीख ली। फिर ये लोग मिल गए, वासे और समीना अहमद और जैन और ये सब लोग, और फिर हमने मिल कर ही लिया। बड़े स्मार्ट निकले सारे वासे में। वैसे आपने कभी सोचा था आज से पिछली सदी में जब आपने ये काम शुरू किया कि आखिर में आप नाम ही ले रहे ने? ये बहुत छोटा था। ये सुनो
ये सबसे छोटा था। देखिए आज जो जो यहाँ पे समझता है सुनता था वो सुन ले, ये पहली नहीं, गवाह नहीं, मेरे ये पास छोटा मौजूद था, है। ये छोटा मेरा पहला आईडी कार्ड यही बनवाने लेके गई थी मुझे। इन्होंने मुझे कहा बेटे तेरे से सही काम कर रहे हो, आईडी कार्ड तो बनवा लो अपना, तुम्हें चेक कैसे देंगे। एक्टरों की चाय लेने आते। नहीं अब आप इमरान अशरफ वाली बातें ना थिएटर प्ले में करें। मेरा छोटा भाई बना था, बहुत छोटा था। पता नहीं किस जमाने की बात आपने कर दी। वासे मैं 2000 की बात कर रही हूँ। हाँ तो वही ना सोचे, मतलब उस जमाने में भी मैं कितना छोटा था। आप तो तब छोटे थे जो टीपू सुल्तान भी 2 साल दा सी। अब अगर आपने अपने बेटे का नाम टीपू सुल्तान रख ली तो मैं क्या करूं? ऐसे ना करें मेरे साथ। शिवाज साहब हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, आपसे सवाल पूछूंगा और साथ ऑप्शंस दूंगा। आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आपका जमहूरी हक है। ठीक है जी, शहबाज साहब कह रहे हैं कोई मसला नहीं है। तो फिर ये बताइए शहबाज साहब, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, सनिया आशिक और तीसरी हैं मरियम औरंगजेब। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? मरियम औरंगजेब। मुस्कुरा के किन को देखना है? सानिया को। और किन का फ्लोर आ गया है? हिना का। हिना परवेज भट्ट साहिबा। ठीक है, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। तो आपके ख्याल से कौन अब चांद पे रहना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह, बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा। ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और मायरा खान। मायरा खान। मायरा खान, ठीक है। मायरा वाली सोच मगर देखिए उनकी से तो बेहतर किया ना जी। हाँ जी, वो देखिए आप उनकी चॉइसेस को ना करें, उनका दिल है मायरा खान है तो मायरा खान है। ये बताएं सर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने घर में लगानी है, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब परवेज रशीद। परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, एक बहुत मिक्स्ड आंसर्स मिल रहे हैं। नून लीग वाले भी कंफ्यूज होंगे ये केड़ी साइड थे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, फुल क्लैरिटी के साथ हमला हुआ है। जी नादिया जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तारा महमूद, इफ़त उमर और उज़मा हसन। इफ़त का फ्लोर आ जाएगा, उज़मा हसन को स्माइल दूंगी और तारा के साथ सेल्फी। ओए होए होए, उल्टी गिनती की है इन्होंने। ये बताइए, मजबूरी के तहत आप भी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। आई थिंक आमिर लियाकत जरा बेहतर है। मौलाना साहब की तस्वीर लगा के क्या करूँ? ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। हाय, आई डोंट वांट कि कोई भी डूबे, लेकिन अगर चलो डूबना है, अद्दू को ले जाऊंगी साथ में। अद्दू को लेके जाएंगी टाइटैनिक के ऊपर, अदनान सदीकी साहब होंगे। ठीक है, ये बताएं, सारी जिंदगी के लिए आपने मॉर्निंग वॉक पर एक शख्स को लेके जाना है और उनका इंतखाब करना है। अच्छा, किसको लेके जाना चाहेंगी सारी जिंदगी के लिए एक मॉर्निंग वॉक के ऊपर? ही विल गो विद यू और शी विल गो विद यू एवरी डे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साहिर लोधी और जनाब फयाजुल हसन चौहान। कोई और दो ऑप्शंस। मेरी बहन। अच्छा चलो, जनरल नॉलेज। जो होए जनरल नॉलेज में चली गई। ये आपने क्या किया है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क कौन से शहर में मौजूद है? कोई एक ऐसे छोटा सा क्लू दे दो मुझे। शायद आप उधर बैठी हो। लाहौर। नहीं, आपने एक्चुअली में इमेजिन किया कि वो क्यों? इज इट इन कराची? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। अच्छा, अगला सवाल। जी जी चलें, अब मैं इससे ज्यादा इजी तो नहीं कर सकता। ओह गॉड, अब तो बड़ी बेइज्जती होगी। इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता, लेकिन चले। नादरा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? नादरा क्या है? नेशनल
पता नहीं, आई डोंट नो मास्टर, बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। आई नो बट मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप वॉक में क्यों नहीं लेके चली जाती किसी को? मैं साहिल लोधी को लेके चली। मैं इतनी नालायक नहीं हूँ बाय द वे। ये बताएं, अवार्ड शो पे जा रही हैं आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, कौन होंगे वो 4 लोग जो आपके साथ अवार्ड शो पे जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सारा खान, माहिरा खान, महविश हयात, सज्जल अली और सबा कमर। सबा, सज्जल, महविश और क्या था? माहिरा खान बची हैं और सारा खान बची हैं। और मैं सारा को ले जाऊँ। मैं इन सबको जानती हूँ ना। माहिरा खान को नहीं जानती? मतलब ऐसे पर्सनली नहीं जानती। पर्सनली नहीं जानती माहिरा खान को, तो माहिरा खान आप रह गई गाड़ी से बाहर। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और नुमान एजाज। हाय अल्लाह, मैं नून भाई को दूंगी, जाहिर बात है। बनता भी उनका ही है। ओके ठीक है, बहुत ज्यादा खूब से उन्होंने कहा। मगर नादिया जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो तशरीफ लाने का। तो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।